मध्यकालीन युग का योद्धा विक एक रहस्यमयी स्टोन बीटल उठाता है जिससे एक समय बुलबुला टाइम बबल बन जाता है। यह एक प्राचीन जादुई शक्ति है जो केवल मायावी पुस्तकालय से ही प्राप्त होती है और जिसका उद्देश्य है बुराई को बंद करना। जैसे ही वह बाहर निकलने को होता है उसका अनुयायी एक तीर से घायल हो जाता है लेकिन आखिरी क्षण में कोई उसे बाहर खींच लेता है। बाहर की दुनिया अब 2025 की आधुनिक दुनिया है। उसे बचाने वाला है स्टोन, वर्तमान का पुस्तकालय अध्यक्ष। स्टोन विक को मुख्यालय भेजना चाहता है पर विक भागकर पुरानी जादुई पुस्तकालय की खंडहर में लौटता है जो अब एक संग्रहालय बन चुका है। वहां जाकर वह जादुई कुएं से मूल पुस्तकालय को पुनर्जीवित कर देता है, परंतु दो लोग, लिसा संग्रहालय की डायरेक्टर और ग्रीन एक जिज्ञासु पर्यटक, उस दुनिया में खींच आते हैं। लिसा हैरानी से देखती है कि वह विक की पुरानी प्रेमिका की तरह दिखती है। गलती से लिसा छू लेती है एक जादुई वस्तु ड्रेका का पत्थर, जिससे उस पर शाप का निशान लग जाता है और वह अदृश्य राक्षसों का निशाना बन जाती है। भीषण गर्जन और रोने की आवाजों के बीच वे भागकर पुस्तकालय में छुपते हैं। इसी बीच स्टोन भी पहुंचता है और चेतावनी देता है कि निशान अब इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। विक, स्टोन, लिसा और ग्रीन अब मिलकर राक्षस का पीछा करते हैं। विक के पास एक दिव्य दर्पण है जो अतीत और भविष्य दिखा सकता है। यह उन्हें शहर के एक मॉल तक ले जाता है जहां राक्षस ने हमला किया है। राक्षस की पहचान होती है एक अशुद्ध आत्मा जो एक अविवाहित मृत शिशु की आत्मा है, केवल क्रोध और दुख से भरी हुई। चार्ली, पुस्तकालय से भेजा गया एक योद्धा, मोटरसाइकिल पर आकर राक्षस को थोड़ी देर के लिए भगाता है। वे एक धातु संगीत कार्यक्रम में पहुंचते हैं जहां राक्षस ने लिंच नाम के गायक पर कब्जा कर रखा है। अंत में लिसा और ग्रीन विज्ञान का सहारा लेकर समझते हैं कि पुरानी पवित्र जल होली वाटर में मौजूद खनिजों की वजह से राक्षस को नुकसान होता है। वे एक प्राकृतिक स्रोत से पानी लाते हैं। जैसे ही राक्षस हमला करता है वे उस पर पानी डालते हैं। राक्षस असहाय होकर गिर पड़ता है। विक उस पर आंसू से बनी पवित्र रस्म करता है और आत्मा को मोक्ष दे देता है। लिसा और ग्रीन के हाथों से शाप मिट जाता है। स्टोन उन्हें चेतावनी देता है। विक को अब 6 महीनों में बाकी बचे राक्षसों को भी नष्ट करना होगा, वरना वह मायावी जेल में बंद कर दिया जाएगा। कहानी के अंत में लिंच उस जादुई दर्पण को उठा लेता है और गलती से उसे ग्रे जनरल की तस्वीर की ओर मोड़ता है। वह वही दुष्ट आत्मा है जिसे विक ने पहली बार बंद किया था। समय की कैद अब कमजोर हो रही है।